To know more about option trading, subscribe to Option Trader. गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज कैसा रहा आपका दिन? दीपावली के बाद बड़ी लंबी छुट्टियों के बाद आज हम मार्केट का रिव्यू कर रहे हैं। मार्केट एज पर आवर एक्सपेक्टेशन ही रहा। आप देखें कल शाम जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे डिफरेंट टाइम फ्रेम में, तो आप देखें हमने ऑब्जर्व किया कि मार्केट के अंदर यदि हम आवरली एंड 15 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखें तो उसके अंदर मार्केट हमें बियरिश दिखाई दे रहा था। यदि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखते तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट का जो लास्ट कैंडल थी, हमारी लास्ट क्लोजिंग कैंडल जो थी एग्जैक्टली उसका यदि हम देखें तो वो 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस किया और बाद में आके वो उसकी बॉडी को यदि आप देखें, बॉडी बिल्कुल सेंटर में थी। इक्वल हाइट की विक्स अप एंड डाउन दोनों साइड में थी। वहाँ पे देख के मार्केट का कंडीशन देख के यदि हम उस 5 मिनट की कैंडल को देखते तो ये लग रहा था कि भाई मार्केट यहाँ पे अनडिसाइडेड है। मार्केट जो क्लोज हुआ है वो अनडिसाइडेड क्लोज हुआ है। वो मार्केट नीचे भी गैप डाउन भी खुल सकता है और गैप अप भी जा सकता है। ये ऐसा इंडिकेशन देखने से लग रहा था। लेकिन जो ज़्यादा उम्मीद थी, ज़्यादा उम्मीद मार्केट के बियरिश रहने की थी, क्योंकि जो डिफरेंट टाइम फ्रेम थे उन टाइम फ्रेम्स में और जो हमारे ये 20 डेज 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थे, वो सभी इंडिकेशन इस डायरेक्शन में कर रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट जब सुबह खुला तो आप देखिए मार्केट में 19,800 और 19,700 के बीच में रहने की उम्मीद थी मार्केट की। 9-10 बजे के आसपास यदि आप मार्केट को देखते तो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका था। सपोर्ट पे हाईएस्ट वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट साइड पे मौजूद था। रेजिस्टेंस साइड को यदि आप देखें तो रेजिस्टेंस साइड में हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट वॉल्यूम वो 19,800 पे था। लेकिन यदि हम वॉल्यूम को देखते तो वॉल्यूम के अंदर हमें कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। वॉल्यूम कभी 19,750 की तरफ वीक दिखाई दे रहा था और कभी 19,850 पे वीक दिखाई दे रहा था। तो हमें रेजिस्टेंस साइड में वॉल्यूम में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे ये कंफ्यूजन मार्केट में हमारा दूर हुआ और हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वॉल्यूम 19,750 पर वीक टुवर्ड बॉटम हो गया और वहां पे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। मार्केट जब खुला था 19,750 का लेवल दिखाई दे रहा था। 19,750 से यदि हम मार्केट को देखते तो 19,775, 19,725 ये हमारे दो फिक्स लेवल हैं। लेकिन जब ग्रीक को हमने देखा तो ग्रीक ने जो हमें लेवल दिए तो वो लेवल 19,775 के नहीं थे, 775 से कम थे। यदि हम उसके लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल भी उसने 19,722 के करीब दिया था। ये लग रहा था कि मार्केट 19,750 के स्ट्राइक प्राइस के कंट्रोल में रहेगा और 19,750 मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। यदि हम 1 बजे के करीब मार्केट को देखें तो 1 बजे करीब हमें दिखाई दिया कि जो हमारा वॉल्यूम है रेजिस्टेंस साइड में, जो वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहा था, अब वो वहां पे स्ट्रांग हो गया। 19,700 पे स्ट्रांग हुआ, फिर 19,700 पे शिफ्ट हो गया। अब ऐसे कंडीशन में मार्केट का जो वीकनेस है, वीकनेस बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई और आप ये देखें कि मार्केट 19,675 से भी नीचे स्किड कर गया। और आप देखें आज जो मार्केट का क्लोजिंग रहा है वो बड़ा नेगेटिव क्लोजिंग रहा है। मार्केट 19,700 के लेवल को ब्रेक करके बंद हुआ है। और यदि हम पूरे सेंटीमेंट को देखें तो कल भी हमें यही उम्मीद लगती है कि बेयरिश सेंटीमेंट कंटिन्यूड रहेगा। इसलिए आप सभी लोग जो क्लोजिंग डेटा हम रिलीज करेंगे आप उसको तो देखिए। उसके साथ आपको जो कंसंट्रेशन करना है वो प्री ओपन मार्केट एंड ओपन मार्केट डेटा को देखते हुए आपको अपने लेवल्स डिसाइड करने हैं।
मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, मार्केट खुलेगा, मार्केट में हो सकता है आज की तरह कन्फ्यूजन रहे मॉर्निंग आवर्स में, और वो जाके तकरीबन आपका 9:30 पौने 10 बजे तक जाके मार्केट के अंदर क्लैरिटी हो। ट्रेड लेने की जल्दी मत कीजिएगा। आप अपने लेवल्स को देखिए, लेवल्स पे आपको ट्रेड मिलता है तो कीजिए, अदरवाइज मार्केट से दूर रहिए। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। डाइवर्जन के ट्रेड्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। जो लोग एक्सपीरियंस्ड है वो डाइवर्जन के ट्रेड ले सकते हैं, और तकरीबन 10-15 पॉइंट ही डाइवर्जन पे लेके निकल जाएं। डाइवर्जन से लंबे की उम्मीद मत करें आप। हाँ, आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से यदि आप अपना ट्रेड लेके चल रहे हैं तो आप उसमें 40-50 पॉइंट का देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको भी आप कम करके रखें, 30-35 पॉइंट पे लेके आप निकल लें। ज़्यादा लालच के चक्कर में ना पड़े। मार्केट हो सकता है कि आप अपनी कैपिटल को डुबा दें, तो इसलिए अपना जो ट्रेड है, ट्रेड को पहले से ही सेट करके चलिए। यदि आप डाइवर्जन पे ट्रेड ले रहे हैं तो 15 पॉइंट का ट्रेड, 15 पॉइंट से ज़्यादा का रिस्क मत लीजिए, 15 पॉइंट का निकल जाइए, लिमिट ऑर्डर डाल दीजिए। और यदि आप अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कर रहे हैं तो आप वहाँ पे 25-30 पॉइंट के बारे में सोच सकते हैं। ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा लालच करेंगे तो आप मार्केट आपसे आपका पैसा ले लेगा। तो लालच नहीं करना है, आपको बड़ा ध्यान से ट्रेड करना है, और ये देखना है कि हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट किस लेवल तक हमें परमिट कर रहे हैं। उनके लेवल्स को देख के आपको अपने ट्रेड्स के बारे में सोचना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एनालिसिस के साथ, एंड देखेंगे कि मार्केट परसों के लिए हमें क्या इंडिकेशन देता है। लेकिन अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है वो बेयरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसलिए टॉप से बिकवाली का आप अपना जो नियम है उसको बरकरार रखिए। मार्केट में जब भी टॉप मिले उसको निकाल दीजिए, जैसे ही टॉप आपका मिले तुरंत पुट खरीद लीजिए। लेवल डिसाइड कीजिए, चार्ट पे अपने लेवल मार्क कर लीजिएगा, और मार्क करने के बाद में फिर इफेक्टिवली ट्रेड कीजिएगा। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ कि कल भी आप आज की तरह अच्छा कमाएं, आप ट्रेंड को पकड़ें और ट्रेंड के साथ में ट्रेड करें, इसी उम्मीद के साथ, एंड गुड नाइट।